ठीक ठीक, शोर नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए, हम लोग बैंकों के बारे में पढ़ रहे थे, तो रिजर्व बैंक है इसका, हाँ वीडियो बना रहे, इसका रिजर्व बैंक है ना, उसका हम डाल देंगे, पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होगा, जिसका स्थापना कब हुआ, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, इसका गवर्नर कौन है, ठीक है। तो ये सब, इसके मुख्यालय कहाँ है, ये सब नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो, ठीक है। तो जैसे कि आरबीआई बैंक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आरबीआई आरबीआई की जो, यानी कि इसको हिंदी में क्या कहा जाए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को बोला जाता है, ठीक है। यानी रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी लगाकर किया गया था, ठीक है ना। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कहा जाए तो मैं क्या बोला कि 1 अप्रैल 1935 के तहत आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी लगाकर इसका स्थापना किया गया था, ठीक है ना, रिजर्व बैंक की। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और जो रिजर्व बैंक है, यह भारत का केंद्रीय बैंक है। पूछेगा आपसे कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, क्या बोलेंगे, रिजर्व बैंक है, ठीक है ना। इसका प्रधान या फिर मुख्यालय कहा जाए तो कहाँ पर है, मुंबई है, ठीक है। इसका प्रधान या फिर मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में, ठीक है। अगर ये चीज़ें मतलब मुख्यालय पूछेगा, आप बताएंगे मुंबई, लेकिन कभी कभी बोलता है कि इसका स्थानीय प्रधान कहाँ पर है, कार्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है, चेन्नई है, ठीक है। इतनी जगहों पर इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। भारत में मौद्रिक एवं साख नीति रिजर्व बैंक द्वारा ही बनाई जाती है, ठीक है ना, रिजर्व बैंक द्वारा ही बनाई जाती है। और आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे उस समय, ठीक है, आरबीआई के प्रथम गवर्नर, हाँ, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, सर ऑसबोर्न स्मिथ भारत के मतलब आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे उसमें, ठीक है। प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के गवर्नर सीडी देशमुख थे, भाई किसके, आरबीआई के, ठीक है, देशमुख थे, सीडी देशमुख थे। इसी तहत आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था उसी समय, जिस समय सीडी देशमुख प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के गवर्नर थे, उसी समय राष्ट्रीयकरण किया गया था। हिल्टन यंग आयोग पहला, ठीक है भाई, शोर मत करो, नहीं हो पाएगा, ठीक है। हिल्टन यंग आयोग पहला आयोग था जिसने केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई के नाम की सिफारिश की थी, ठीक है ना, केंद्रीय बैंक के नाम के आयोग के सिफारिश किया था हिल्टन आयोग। आरबीआई का लेखा वर्ष जो है 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, ठीक है। पूछेगा आपसे आरबीआई का लेखा वर्ष कितने तक, कब तक होता है, तो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास हर समय कम से कम 85 करोड़ रुपया की विदेशी मुद्रा होनी चाहिए, ठीक है, तथा 115 करोड़ का सोना होना चाहिए, हर समय होना चाहिए, हाँ हर समय, ठीक है। आरबीआई रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर में कमी तथा वृद्धि कर सकता है आरबीआई, ठीक है ना, कमी तथा वृद्धि कर सकता है। आरबीआई बैंकों का बैंक कहा जाता है, ठीक है। आपसे पूछेगा बैंकों का बैंक, किस बैंक को कहा जाता है, क्या बताएंगे, आरबीआई को कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर मतलब ये होता है ना कि बैंक खोला गया है, मतलब ये बैंक खोला गया है, बड़ौदा बैंक, कोई भी बैंक, आप सोचिए कि कोई भी बैंक, ठीक है, कोई भी बैंक आरबीआई की अनुमति के बगैर, ठीक है, शाखा नहीं खोल सकता, ठीक है, बिना आरबीआई के बगैर, अनुमति के बगैर, ठीक है। और भारत के विदेशी व्यापार संबंधित आंकड़े आरबीआई ही जारी करता है, ठीक है, आरबीआई जारी करता है। मुद्रा की दशमलव प्रणाली 1 अप्रैल 1957 से प्रारंभ हुई, 1 अप्रैल 1957 से प्रारंभ हुई, किसकी, मुद्रा की दशमलव प्रणाली, ठीक है। 1 जुलाई 2011 से जितने 25 पैसे थे, 25 पैसे से कम थे जो, ठीक है, 1 जुलाई 2011 से इनको बंद कर दिया गया था, ठीक है। 25 पैसे से जितने भी उससे कम मूल्य के सिक्के जो थे उनको क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ से कि पूछता है आपसे कि 1 रुपये के नोट व सिक्के, ठीक है,
इसको कौन जारी करता है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि बताइए 1 रुपये के नोट और वह सिक्के कौन जारी करता है, कौन मंत्रालय जारी करता है, तो वित्त मंत्रालय जारी करता है इसको। लेकिन उस पर किसका हस्ताक्षर होता है, वित्त सचिव का होता है, ठीक है। वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के नोट और 1 रुपये के सिक्के पर, ठीक है। और 1 रुपया से जो अधिक होते हैं, है ना, 1 रुपया से जो अधिक होते हैं उसको कौन जारी करता है, तो यही है भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। लेकिन इसको कौन हस्ताक्षर करता है, इस पर जो 1 रुपया से अधिक रुपये हैं, पैसे हैं, तो इस पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, ठीक है। 1 रुपया से अधिक, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। अब इसमें कहा जाए तो इसमें कोई आम व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक में अपना खाता नहीं खोल सकता है, ठीक है ना। हाँ, कोई आम व्यक्ति नहीं खोल सकता इसमें, ठीक है। बैंक दर, अब आते हैं देखिएगा बैंक दर क्या होता है, समझिएगा। बैंक दर, हाँ बैंक दर सुने हैं लेकिन पता नहीं है, लेकिन सोचिए बैंक दर क्या होता है। बैंक दर वह दर है, ठीक है, बैंक दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है, ठीक है। बैंक दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक जो है अन्य बैंकों को, ठीक है, जिस पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को क्या देता है, ऋण देता है, ठीक है। रेपो दर